हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बीडब्ल्यू एंड नेटवर्क थ्योरी का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, टू वायर ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया हैव इक्वल लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर इज 3 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ द अदर, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी इन ohms मीटर ऑफ द वायर दैट इज लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द अदर वायर इज 3 ohms मीटर। देखिए फ्रेंड्स, आपसे बोला गया है कि 2 वायर हैं जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है और उनकी लेंथ भी सेम है। जो रेजिस्टेंस जो फर्स्ट वायर का है वो 3 टाइम्स है रेजिस्टेंस ऑफ द अदर वायर का, और आपको रेजिस्टिविटी जो है वो फाइंड आउट करनी है जिसका रेजिस्टेंस लो है। ठीक है, और आपको रेजिस्टिविटी अदर वायर की गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर क्या होता है? आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो लेंथ और एरिया है वो सेम है, एस एल एंड ए आर सेम। ठीक है, दोनों वायर के लिए लेंथ और एरिया क्या है? सेम है। तो आप इस तरह से लिख लीजिए। अब आपसे बोलेगा जो रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर है वो 3 टाइम्स है अदर वायर के। तो यहाँ पे क्या लिखिए? R1 बराबर आप क्या करिए यहाँ पे 3R2 कर लीजिए, 3R2। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए लेंथ और एरिया तो सेम है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? रेजिस्टिविटी के। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, R1 अपॉन R2 इक्वल टू रो1 अपॉन रो2। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? रो2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि जिसका रेजिस्टेंस कम है उससे की आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है, और रेजिस्टेंस किसका कम है? R2 का है, क्योंकि R1 तो 3 टाइम्स है R2 का, है ना। तो फिर आपको रो2 निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे? रो2 बराबर रो1 मल्टीप्लाई बाई R2 अपॉन R। अब रो1 की वैल्यू गिवन है रेजिस्टिविटी की 3 ohms मीटर, तो 3 मल्टीप्लाई बाई R2 की वैल्यू R है और R1 की वैल्यू क्या है? 3R2 कर लीजिए, और यहाँ पर भी R2 की वैल्यू R2 हो गई। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो आपको क्या मिलेगा? 1 ohm मीटर। ठीक है, तो जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 ohm मीटर। एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा। तो ऑप्शन में जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, in series combination of resistance the current through each resistance is option number A higher in largest resistance, option number B lower in largest resistance, option number C same in each resistance, option number D higher in smaller resistance। देखिए फ्रेंड, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है फ्रेंड? सीरीज में करंट की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड? सेम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो हमारा सी होगा उसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, जो भी सीरीज सर्किट होते हैं उनमें करंट की वैल्यू सेम होती है बट वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होती है। और फ्रेंड, जो पैरेलल सर्किट होते हैं उनमें करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है बट वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो हमारा सी है वो उस पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 400 watt bulbs are connected in parallel across 200 volt supply line if one bulb get fused। तो देखिए, आपसे बोला गया है कि ये 4 बल्ब हैं जिनकी रेटिंग है 100 वॉट और उनको कनेक्ट किया गया है पैरेलल में, और उनके क्रॉस सप्लाई है 200 वोल्ट। तो आपसे बोला गया है अगर एक बल्ब उनमें से फ्यूज हो गया तो बाकी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए फिर, क्योंकि जो बल्ब है वो सब पैरेलल में कनेक्टेड है तो बाकी जो बल्ब है वो जलते रहेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? रेस्ट ऑफ द 3 बल्ब विल लाइट। ऑप्शन में जो हमारा सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में जो हमारा सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको उस पर तो उसको फ्रेंड कैसे बोलेंगे? सप्लाई विल कंटिन्यूअस अक्रॉस रिमेनिंग 3 बल्ब एज दे आर पैरेलल कनेक्शन डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, सप्लाई will continue across remaining 3 bulb as they are in parallel connection directly connected across the supply। Question 29, what will be the voltage in B at node A of the given circuit। देखिए फ्रेंड, नोड A पे आपको वोल्टेज बताना है। तो देखिए फ्रेंड, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं नोडल मेथड की हेल्प से। तो आप यहाँ पे एज्यूम करिए कि यहाँ का वोल्टेज कितना फ्रेंड? B है। अब यहाँ पे आप क्या करिए? सभी करंट की डायरेक्शन को ऑड मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है। और ये फ्रेंड रूल होता है कि जब भी आप किसी नोड पर नोडल एनालिसिस लगाते हैं तो उस वाले नोड से सभी करंट की डायरेक्शन को ऑड मानते हैं। ठीक है, अब आप क्या करिए फ्रेंड, देखिए अगर आपको I1 निकालना है तो आप कैसे लिखेंगे? VA
माइनस 12/2, ये I1 हो गया। फिर मैं आपको I2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, VA/1। अब अगर आपको I3 निकालना है तो क्या हो जाएगा, VA-24/2। अब सभी करंट डायरेक्शन कैसी है, ऑड गोइंग है, तो आप क्या करिए, सबका जो है सम कर दीजिए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। ठीक है, सबका यहाँ पे सम कर दी तो क्या हो जाएगा, VA-12/2 प्लस VA/1 प्लस VA-24/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 एलसीएम ले लीजिए, आपको क्या मिलेगा, VA-12 प्लस 2VA प्लस VA-24 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, VA-12 प्लस 2VA प्लस VA-24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा 4VA इक्वल टू 36 एंड VA इक्वल टू 36/4। यहाँ से आपको मिल जाएगा 9 वोल्ट। ठीक है, तो जो नोड ए पे जो वोल्टेज है वो है फ्रेंड 9 वोल्ट। ऑप्शन में जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, 2 lamps of voltage 40 watt, 60 watt are connected in series with voltage of 250 volt. Which out of the 2 lamps will glow brighter? ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि 2 लैंप हैं जिनकी रेटिंग है 40 वॉट एंड 60 वॉट और ये सीरीज में कनेक्टेड है जिनके क्रॉस वोल्टेज है 250 वोल्ट। तो आपसे बोला गया कि इनमें से कौन सा बल्ब है वो ज़्यादा तेज चमकेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया है कि फॉर सीरीज कनेक्शन करंट थ्रू बोथ बल्ब विल बी सेम, क्योंकि दोनों बल्ब सीरीज में है तो उनमें से जो करंट फ्लो होगी वो सेम रहेगी। एंड पावर कंज्यूम बाय द ईच बल्ब, जो भी पावर कंज्यूम होगी ईच बल्ब के द्वारा वो होगी P/I² into R। तो पावर कंज्यूम बाय 40 watt बल्ब विल बी मोर देन दैट कंज्यूम बाय 60 watt बल्ब एंड सो द 40 watt बल्ब ग्लो ब्राइटर। देखिए पहले इसको मैंने कैसे किया, देखिए आपको पता है फ्रेंड, देखिए जो पावर होती है वो रेजिस्टेंस क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप देखिए 40 वॉट का जो पावर है वो कम है एज कम्पेयर टू 60 वॉट। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 40 वॉट की पावर कम है तो फिर 40 वॉट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 60 वॉट के कंपेरिजन में तो 40 वॉट कम ही है ना, तो फिर अगर 40 वॉट कम है तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पावर लॉस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि करंट की वजह तो सेम ही है। तो पावर लॉस डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। क्योंकि 40 वॉट की पावर कम है एज कम्पेयर टू 60 वॉट, तो 40 वॉट का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें पावर लॉस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। और अगर पावर लॉस ज़्यादा होगा तो वो जो बल्ब है फ्रेंड वो ब्राइटर ग्लो करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में जो हमारा इसमें ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, ऑब्जर्व गिवन फिगर, फाइंड थेवेनिन रेजिस्टेंस एज सीन फ्रॉम ओपन सर्किट टर्मिनल। देखिए पेन, आपको जो ओपन सर्किट जो टर्मिनल है यहाँ से आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पेन, मैंने आपको बताया था हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस को जब भी फाइंड आउट करते हैं तो जो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं फैन वो रिप्लेस हो जाते हैं उनके रिप्लेस हो जाते हैं उनके इंटरनल इम्पीडेंस के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो करंट सोर्स है वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, तो इसको आप ओपन कर दीजिए। और यहाँ पे ये हो गया 20 ओम का एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे इसको लगा दीजिए। और ये हो गया 80 ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गया, और ये हो गया 16 वॉट। ठीक है, अब आप यहाँ से RTS की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। ये कितना है फ्रेंड्स, ये 80 ओम है और ये 20 ओम है और ये 16 ओम है। ठीक है, अब देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ से जी RTH इक्वल टू 16 प्लस 20 और 80 किसमें है फ्रेंड, ये दोनों पैरेलल में है। तो आप क्या करिए 20 प्लस 80 कर लीजिए, तो यहाँ से कितना मिलेगा 16 प्लस 1600/100। ठीक है, यहाँ से कितना मिलेगा 32 ओम। अब समझ हमारा सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32,
दी सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूज्ड व्हेन द सर्किट कंटेन, देखिए व्हेन सुपरपोजिशन थ्योरम वहाँ पे यूज होते हैं जब सर्किट में नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा वोल्टेज की, ठीक है। यहाँ पे ये होगी VOLTAZ, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन में जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूज्ड व्हेन द सर्किट कंटेन ए नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स, ठीक है। जब नंबर ऑफ किसी भी सर्किट में जब नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैसिव एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो देखिए फ्रेंड, जो करंट सोर्स है ये भी एक्टिव एलिमेंट है, वोल्टेज सोर्स है ये भी एक्टिव एलिमेंट है, बैटरी है ये भी एक्टिव एलिमेंट है, पर फ्रेंड जो रजिस्टर है वो क्या फ्रेंड पैसिव एलिमेंट है, ठीक है। क्योंकि ये फ्रेंड एनर्जी को जनरेट नहीं करता है, ठीक है। तो ये एनर्जी को हमेशा डिसिपिएट करता है, तो ऑप्शन जो हमारा सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखिए फ्रेंड जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो ऐसा यूनिट होती है वो फ्रेंड होती है जूल, ठीक है। तो ऑप्शन में जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, दी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स। तो देखिए फ्रेंड आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो फ्रेंड इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड जो आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो फ्रेंड होता है 0, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।